हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं व्हाट इज़ पब्लिक रिलेशन। मार्केटिंग से रिलेटेड पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। मैं सारे पार्ट्स इस चैप्टर के, मार्केटिंग मिक्स एंड अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सबके मैंने पार्ट्स बना के अपलोड करे हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन अगर आप क्लिक करोगे, बेल आइकन आपका ऑन होगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि कोई न्यू video has been uploaded. We keep uploading videos but we forget to share with students. So अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर कोई भी पार्ट मिस होएगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए अनदर पार्ट को कोप अप करना। इससे पहले मैं पब्लिक रिलेशन को आपकी बुक के हिसाब से रेडी करूँ पढ़ाना, लेट मी टेल यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। मेरे एग्जाम्पल में आई वॉज मेकिंग बेकिंग 10 केक्स अ डे। अब आप समझो कि मैं 10 केक्स बना रही हूँ दिन में और अपने सोसाइटी में डिलीवर कर रही हूँ। 20-30 बना रही हूँ अपने पर डे। आई कैन मेक 20-30 केक्स। बट इफ़ मेरा टर्म्स, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, या मेरे टर्म्स मेरी सोसाइटी के सारी लेडीज़ के साथ अच्छा नहीं है, या मेरा उनके साथ बातचीत नहीं होती, या वो मुझे पसंद नहीं करते, या आई डोंट मिक्स अप विद पीपल, ladies don't like how I talk and I ignore them. I don't treat them well. I don't show a good body language. Not I don't show good gesture to them. तो आपको लगता है कि वो लोग मेरे से केक खरीदेंगे। On the contrast, if I am very sweet, I am very soft spoken, I take care of everybody. Whenever I meet them, I give a very warm smile. I invite them to my house very often. बहुत मिलजुल के अगर मैं रहती हूँ तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत खुशी से लेंगे और आगे भी मेरे प्रोडक्ट को, मेरे आइटम को रेफर करेंगे। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक सोसाइटी में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा है और आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी डायरेक्ट काइंड ऑफ अ टूल ऑफ एनी टेक्निक ऑफ मार्केटिंग, बट यू कैन से एक अच्छा पब्लिक रिलेशन होने से आपके मार्केट पे, आपके आइटम की, आपकी सेल्स पे फ़र्क पड़ सकता है। एक अच्छा पब्लिक रिलेशन होने से और एक नेगेटिव पब्लिक रिलेशन होने से फ़र्क पड़ सकता है। सो वी कैन नॉट से इट to be a tool like sales promotion, like branding, like advertisement, but public relation एक ऐसा बिहेवियर होता है कंपनी का जिससे सेल्स पे फर्क पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम 4 major elements of marketing mix, another important tool of marketing is maintaining public relation. पब्लिक के साथ रिलेशन कैसे बनते हैं? अब एक कंपनी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक वैक्यूम में रन नहीं हो रहा है। व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे देयर इज नो एयर, एब्सोल्युटली एम्प्टी होता है। तो वी बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोग वैक्यूम में नहीं होते। वो एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं जहाँ पे उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ से इन्होंने लोन ले रखा होता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, अदर सोसाइटी में लोग होते हैं, सोशल पीपल, पब्लिक होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर, आपसे फ़र्क पड़ता है उसको, बिकॉज अगर डायरेक्टली भी वो आपका आइटम परचेज नहीं कर रही, इनडायरेक्टली वो आप उसको इफेक्ट कर रहे हो। अगर आप एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हो तो सो एनवायरनमेंट इज़ योर स्टेक होल्डर। इन सब के साथ आपका रिलेशन होना बहुत अच्छा है। नाउ यू कैन इमेजिन, अगर इन सब के साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो क्या आपका मार्केटिंग या आपका एडवर्टीजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट लाइकिंग योर आइटम एंड दे विल buy your item, they will show loyalty towards your product. In simple words, public relation means maintaining public relations with public. By maintaining public relations, companies create goodwill. उनका नाम बढ़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक सोसाइटी में हूँ और मैं उनसे अच्छे से ट्रीट करती हूँ, अच्छे से बिहेवियर, मेरा सबके साथ अच्छा बिहेवियर है, किसी से मेरी लड़ाई नहीं है, मैं सबसे मिलती हूँ, सब मुझसे मिलने आते हैं, सब मुझे लाइक करते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ माई गुडविल इन द सोसाइटी। Public relations evaluate public attitudes
अब पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या हो रहा है, पब्लिक के एटीट्यूड को इवैल्यूएट किया। पब्लिक रिलेशन के लिए एक प्रॉपर टीम होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट डू दिस पब्लिक रिलेशन टीम डज, they create a very good dialogue with the society, with stakeholders. They create very good relation with the stakeholders and public. तो वो क्या करते हैं, they first एटीट्यूड समझते हैं पब्लिक का, दे इवेल्युएट द पब्लिक एटीट्यूड, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक इंटरेस्ट टू अर्न पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। मैं मेरे सामने फॉर एन एग्जांपल, मेरे सामने जो आंटी रहती हैं, शी इज़ वेरी स्टबर्न, यू नो, वो इजीली से बात नहीं करती हैं। तो वो कैसे मुझे एंटरटेन करेंगी, वो मुझे कैसे अपने घर में आएंगी, आने देंगी जिसके कि मैं उनसे बात करूँ तो मेरे केक सेल हो। So I will first evaluate what her attitude her is. What is that? I mean, I will first try to understand her, and I will then try to fulfill her interest कि उसको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है, जिसके कि she starts accepting me, she starts accepting my item, she starts inviting me to her house. So let's read it again. Public relations evaluate public attitudes, identify the policies and procedure of an organization with the public interest to earn public understanding and acceptance. So what does you can understand like this, that public relation जो टीम होती है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को और पब्लिक को के बीच में होती है। तो वो इन दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को समझें, जिसके कि ऑर्गेनाइजेशन का और पब्लिक का दोनों एक दूसरे को समझें, इंटरेस्ट एक दूसरे का समझें और दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है पब्लिक रिलेशन टीम को, दे विल अंडरस्टैंड द पब्लिक ऑन वन एंड एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को अंडरस्टैंड करके इट विल स्टार्ट टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पब्लिक एंड द ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक डज नॉट मीन ओनली कस्टमर्स। मार्केटिंग में हम बार बार वी वर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज द कस्टमर नीड एंड वांट, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। पब्लिक रिलेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कस्टमर, इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज, customers, etc. The firm success and achievement depends upon the support of these parties. For example, firm needs active support of management to survive in the market. It must have good relation with the existing shareholders who provide capital. The consumers group is the most important part of public, as success of business depends upon the support and demand of customers. So सिर्फ कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, बहुत बड़ा टर्म है ये। उसकी नीड को सेटिस्फाई आप कैसे करोगे? अगर आपके साथ, आपके सप्लायर के साथ आपके प्रॉपर टर्म्स नहीं है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल आपको टाइमली नहीं मिल रहे हैं, या दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वेगन फ्रॉम यू, और कभी भी सप्लाई टाइम पे नहीं आता है, या रॉ मटेरियल की क्वालिटी बेकार होती जा रही है, तो कैसे आप आइटम बनाओगे? अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो मे बी वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। यू नो, शेयर होल्डर्स हैं, वो मनी इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपको कैपिटल मिलती है वो रॉ मटेरियल परचेज करने की। तो इट इज़ जस्ट नॉट ओनली द कस्टमर इन द मार्केट। डेफिनेटली हमें उस आइटम को सेल करने के लिए कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करना चाहिए, बट इसी मोटिव को फुलफिल करने के लिए आपको आपकी सारी सराउंडिंग के साथ, जिस इंसान के साथ आप उठते बैठते हो फ्रॉम डे टू नाइट, the organization is meeting so many people, supplier, customer, even the peon of your gate, the one who's standing on the gate, your employee, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबके साथ पब्लिक रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन क्या है? Public association relations define public relation as the art and social science of analyzing trends. पहले वो पब्लिक का एटीट्यूड क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले उसको वो एनालाइज करते हैं। प्रिडिक्टिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस, उस ट्रेंड जो आ रहा है फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, काउंसलिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच विल सर्व बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। सो दे कम अप विद सच एक्टिविटीज, ऐसे प्लान्ड प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जिसकी कि बोथ ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों को बेनिफिट होता है। जब दोनों बेनिफिट हो रहे होते हैं तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और यही तो हमने करना है पब्लिक रिलेशन में।
The Chartered Institute of Public Relation defines public relation as a strategic management function. It is a strategy है ये basically. It is not a tool of marketing. I must say yes, it is a strategy management function that add value to an organization by helping it to manage its reputation. अपनी गुडविल को, अपनी रेप्यूटेशन को, अब अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है और हर साल प्रॉफिट करती रहे, आपको लगता है दैट इज जस्ट इनफ टू बिल्ड अ गुडविल? क्या पता है वो प्रॉफिट किसी भी तरीके से कर रही है, मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज क्रिएट कर रही है, कस्टमर्स को हार्म कर रही है, एम्प्लॉयज के ऊपर इतना प्रेशर डाल रही है, तो इट विल क्रिएट प्रॉफिट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन और अ गुडविल. आप सबके साथ पोलाइट हो, सबके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हो, तभी आप सरवाइव करोगे. Public relation covers a wide range of activities such as providing information to media source in the hope of gaining favorable coverage. Basically, पहला फंक्शन क्या होता है पब्लिक रिलेशन का कि वो ऑर्गेनाइजेशन की आवाज़ होती है. मीडिया से क्या बात करनी है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये पब्लिक रिलेशन टीम करती है. ओके. It also involves a mix of promoting specific products, services, and events and promoting the overall brand of an organization. So what is it? It is a mix of promoting self products, services and events. Self प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को तो हमें एनकरेज करना ही है, अपने इवेंट्स को भी, एंड प्रमोटिंग द ओवरऑल ब्रांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज जस्ट नॉट वन गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ये कर रहे होते या प्रमोशन कर रहे होते. इट इज अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूटिफाई करते हैं. और मीडिया के साथ, न्यूज़पेपर जो प्रिंट करते हैं, इन सब के साथ दे क्रिएट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, सो दैट अगर किसी ऐसे टाइम पे अगर कुछ गलत भी होता है इनके कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ में अगर फाइट हो जाती है, या कंपनी के एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट के साथ कभी कोई लड़ाई हो जाती है या कुछ गलत हो जाता है, तो कितनी बारी चीज़ें छुप जाती है बिकॉज ऑफ दिस गुड public relation with the media. They don't print and spread anything. Because they have some rapport with that organization, they think a lot before spreading any news about the organization. Role of public relation क्या होता है? Public relation department performs 5 function. प्रेस रिलेशन, मीडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, पॉजिटिव मैनर में इनको ट्रीट करते हैं. जो जिस तरीके की इमेज है उस तरीके की इमेज को पुटअप करते हैं, करेक्ट पिक्चर पे पुटअप करते हैं. तो यहाँ पे अगर मीडिया के साथ प्रॉपर रिलेशन नहीं होता तो मीडिया जो चाहती वो प्रिंट कर सकती थी, और वो उनके इट कुड हैव अफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन इन अ नेगेटिव वे. सो प्रेस रिलेशनशिप मीडिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. The public relation department is a contact between the media to present true facts and correct picture about the company. Otherwise, needs can be distorted if taken from other sources. कहीं और sources से अगर मीडिया information collect करेगी तो हो सकता है कि गलत information भी मिले. The department presents the information in a positive manner in the press. Product publicity. अब प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करती है पब्लिक रिलेशन कैसे? A public relation department makes a special effort to publicize the new product. This department manages sponsoring of such events. इन ये basically ऐसे events connect कराती है, उस events में sponsor कराती है. They arrange sports and culture events, new conferences, seminars and exhibitions. So they are doing some kind of an event जिसके through इनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो रही होती है. दे डायरेक्टली डोंट ब्रिंग दैट आइटम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, बट वो इवेंट करा रही है, अपने जो इवेंट करा रही है, सेमिनार एग्जीबिशन करा रही है, वो एक कंपनी करा रही है. इससे पब्लिक रिलेशन बढ़ती है. मोर एंड मोर पब्लिक कम इनटू द एग्जीबिशन, पता चलता है कि इस कंपनी ने ऑर्गेनाइज कराया, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करा रखा था, सच अ नाइस फैसिलिटी इट वाज. सो वो कंपनी के लिए अच्छा अच्छा सोचने लगता है उस कंपनी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के प्रोडक्ट पे बहुत फर्क पड़ता है. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन.
With the help of newsletter, annual reports, brochures, articles, and audio-video materials, the public relation department communicate with the public and employees. Speeches by the company's executive at a meeting of trade association or trade fair can really boost the company's image. So क्या होता है corporate communications क्या होते हैं कॉर्पोरेट किस तरीके से अपने रिपोर्ट्स को या अपने स्टेटस को कम्युनिकेट करता है बेसिकली क्या होता है कंपनी हर महीने एक न्यूज़ लेटर निकालती है जिसमें वो बताती है कि उसका प्रोग्रेस क्या है वो क्या आइटम बना रही है एंड क्या न्यू उसने करा है क्या उसके न्यू डेवलपमेंट्स है हर कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को बैलेंस शीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनको उनकी वेबसाइट पे पेस्ट करना होता है brochures, articles, audio visual material. The public relation department communicate with the public and employees. तो ये जो जरिए हैं न्यूज़लेटर एनुअल रिपोर्ट ब्रोशर आर्टिकल इनके थ्रू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करती है कम्युनिकेट करती है दे सेंड ओवर दीज आइटम्स टू द पब्लिक एट अ लार्ज टू द एम्प्लॉयज ऐसे कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में या कंपनी और पब्लिक के बीच में एक साइलेंट यू कैन से साइलेंट रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है Speeches by the company's executive at a meeting of trade association, trade fair can really boost the company. So आप जब इवेंट क्रिएट करा रहे हो कोई एग्जीबिशन हो रहा है कहीं पे गैदरिंग है वहाँ पे जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे फिनेंस मैनेजर है कहीं जाके कहीं पे इवेंट हो रहा है वो जाके स्पीच दे रहा है सो यू नो दिस इज अ फिनेंस मैनेजर ऑफ हिंदुस्तान लिवर तो कई आइटम का कोई प्रोडक्ट सामने नहीं आया कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आया बट जो उसने स्पीच वहाँ पे दी है that boosts the company's image. It can even deteriorate the company's image depending on what he is saying, what speech he's delivering. But if he's saying very good words, it will definitely affect the image of company. Lobbying यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड है The organization has to deal with government officials and different ministers with respect to policies related to business and the economy. एक इकोनॉमी को एक बिजनेस को अगर कंट्री में रन करना है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है आज हम इंडिविजुअल एवरीबडी यू डोंट इवन रियलाइज कि आप किस तरीके से चल रहे हो बट आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लॉ रूल के हिसाब से ही चल रहे होते हो सो हर इंडिविजुअल अपने गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से चलता है जिस भी कंट्री में वो रहता है अपनी कंट्री की गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ही चलता है गवर्नमेंट टैक्स निकालती हैं या कोई टैक्स इम्पोज करती है तो वो उसको आपको इनडायरेक्टली फॉलो करना पड़ता है The organization has to deal with government officials and different ministers with respect to policy related to a business and the economy. The public relation department try to maintain a healthy relationship with association of commerce and industry. So इसका example ये हो सकता है you can even note down to remember this word. जैसे कि अगर आप कंट्री में you are making tea in Assam. अब असम में आप बना रहे हो आपको उसको एक्सपोर्ट करनी है आपको कस्टम्स अपनी कंट्री के कस्टम्स के हिसाब से आप एक्सपोर्ट करोगे अगर कंट्री ने लॉ बना रखा है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 20 to 30% ही एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और अगर आप गवर्नमेंट पे कहीं प्रेशर डालना चाहते हो कि आई एम getting more demand and I want to supply more I want to export more अगर इतनी बातें आप उनको गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहते हो तो वो तभी होगी जब आपका गवर्नमेंट के साथ अच्छा रैपो है और ये कौन करता है आपकी कंपनी के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट दिस वर्क इज डन बाय द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट फॉर यू सो यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स और डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ रेपो अच्छा रखता है और it maintains a healthy relationship with the association of commerce and industry कौन है association it's a board under which commerce and industry चलती है counseling the public relation department advises the management on a general issue which affect the public so अब management है management क्या कर रहा है अपनी कंपनी को मैनेज कर रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता who will tell पब्लिक रिलेशन मैनेजर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टीम है वो मैनेजमेंट को अवेयर करती है कि आप जो बना रहे हो कुछ सर्विसेज वो ऐसी होनी चाहिए सजेशंस देते हैं अपने कि पब्लिक को ये चीज़ें पसंद है तो आप ऐसी बनाइए ये सजेशंस पब्लिक रिलेशन टीम कहाँ से लाती है क्योंकि पब्लिक रिलेशन टीम
ऑल टाइम दे आर विद द पब्लिक एंड दे आर डीलिंग विद पब्लिक, दे नो व्हाट पब्लिक ट्रेंड आर। तो वो आके अपने मैनेजमेंट को फिर काउंसिल करते हैं कि पब्लिक को ये चाहिए, आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, पब्लिक की ये इमोशनल नीड है, आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। The company can build goodwill by contributing money and time for certain causes like environment, children's right, education and wildlife etc. So for an example, हमें ये registers आते थे जिसमें क्या कहते हैं 1 or 2 rupees they started donating for children. तो एरियल आता था जिसमें बोलते थे कि 1 या 2 रुपए इनके डोनेशन में जाता है। तो सच एक्टिविटी इज क्रिएटिंग अ गुड एंड हेल्दी रिलेशन विद द पब्लिक। हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे? अब इतना हम अगर रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ, एनवायरनमेंट का सोचेंगे, पब्लिक की ट्रेंड क्या चल रहा है, मैनेजमेंट को भी हम काउंसिल कर रहे हैं, तो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर कभी कॉम्पिटिटर के पास ना जाए, कस्टमर हमेशा हमारा प्रोडक्ट को प्रेफर करे। तो ये जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे हैं। कैसे? Building awareness. Public relation department can place stories and dramatize the product in the media. This will build marketplace for product because it reaches market. क्योंकि public relation team is already having one-to-one word with the public. अब अगर public relation team strong है और public already उनसे convinced है, तो अगर public relation team थोड़ा सा भी suggestion देगी, वो अगर अपने item को put up करेगी front में, तो डेफिनेटली आपका आइटम बहुत सेल होगा। सो इट सेज इट विल बिल्ड मार्केट प्लेस फॉर प्रोडक्ट बिफोर इट रीचेस द मार्केट। ऑलरेडी अगर हिंदुस्तान लीवर का तो ऑलरेडी बहुत नाम है, अगर हिंदुस्तान लीवर का नाम इसलिए क्योंकि उसकी पब्लिक रिलेशन टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ऑलरेडी इट इज स्ट्रॉन्ग, जैसे ही न्यू आइटम आ रहा होगा तो उससे पहले ही वो पब्लिक पब्लिक विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉयल्टी विद द कंपनी। बिल्डिंग क्रेडिटिबिलिटी। क्रेडिटिबिलिटी क्या होता है कि एक अच्छी इमेज बनाना। और इफ न्यूज अबाउट प्रोडक्ट कम्स इन मीडिया वेदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, इट ऑलवेज lends credibility and people believe in the product since it is in the news। पहले से ही पब्लिक रिलेशन टीम के थ्रू ऑलरेडी आपका आपका योर कंपनी, योर व्हाट यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द मीडिया, क्योंकि आपके रिलेशन अच्छे हैं मीडिया के साथ। मीडिया और पब्लिक टीम दे आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद ईच अदर। तो यू ऑलरेडी गेट सो मच ऑफ क्रेडिबिलिटी, यू हैव ऑलरेडी पीपल स्टार्ट। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? आप बैंक में जाते हो, बैंक वाले पूछते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। इस पर डिपेंड करता है कि वो आपको लोन देंगे नहीं देंगे, मतलब आप पे कितना भरोसा किया जा सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, बैंक ये देखता है कि आपका क्रेडिटिबिलिटी क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। आपने अगर पहले कभी लोन लिया है तो आपने कब कब लोन आपने वापस करा है और कितने टाइम में आपने वापस करा है, हाउ रेगुलर वर यू इन पेइंग योर इंटरेस्ट। सो दिस इज व्हाट इज क्रेडिबिलिटी, मतलब कि हाउ क्रेडिट, व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी, आपके पास कितनी हिम्मत है उसको पे बैक करने की। Stimulates sales force. It becomes easier for the sales force to deal with dealers relation if they have already heard about the product in the news because it is launched. Even retailer and dealer also find it easy to sell their products to consumer. Obviously इतना काम पहले हो चुका है, ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा अवेयरनेस मार्केट में आ चुकी है थ्रू मीडिया एंड थ्रू द प्रेस, दिस थिंग, through public relations. Already there is so much of applause about your item and goods and services in the market, so it becomes very easy for the salesmen, retailers, shopkeepers, wholesalers, क्योंकि ऑलरेडी अवेयरनेस है, ऑलरेडी डिमांड बनी हुई है, पीपल ऑलरेडी आपके आइटम को इतना लाइक कर रहे हैं कि खरीदने के लिए पहले ही तैयार खड़े हैं, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से प्रमोशन भी हमें कम करना पड़ता है। मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन कॉस्ट मच लेस देन एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजिंग में जो खर्चा आता है और उससे बेटर अगर हम पब्लिक रिलेशन पे फोकस करें तो हमें शायद बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपने आइटम को, बिकॉज हमने लार्जर पिक्चर पे पैर रखा हुआ है। अगर हम पब्लिक रिलेशन करेंगे तो उसके बाद हम 10 आइटम्स निकालें, 10 के 10 एक्सेप्ट किए जाएंगे। बट इफ वी डोंट हैव अ पब्लिक रिलेशन विद द कंपनी, हमें एवरी टाइम जब भी हम आइटम निकालेंगे मार्केट में लॉन्च करेंगे, एवरी टाइम हमें सेपरेटली उसको प्रमोट करने के लिए स्पेंड भी करना पड़ेगा।
Okay, what are methods of public relation? How do we get in touch with public? We do it through news, speeches, events, written material like banners and articles we read, and public service activities. देखो न्यूज में कैसे थ्रू मीडिया. Sometimes companies get involved in such kind of activities or make such policies so that they get some positive coverage in news. For example, a company's name may be covered in news for reservation of jobs for women or for introducing new technology, etc. इसके साथ अगर if the company is not coming into news automatically because of some event, they can call media and they can tell their example कि हम अपनी कंपनी में ऐसा कर रहे हैं. वी हैव सच अ सेपरेट सेक्शन फॉर द वुमेन. हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ज़्यादा वुमेन्स को ही हायर करते हैं. वी हैव सच अ सेपरेट गुड फैसिलिटी फॉर वुमेन. वी take care of women, we are taking care of women so well that we become a brand that our company is best for women employees. So ऐसी न्यूज़ जब मार्केट में आती है किसी कंपनी के बारे में, तो it is creating some kind of a relation, silent relation with the public. Sometimes company get involved in such kind of activities or make much such policies so that they get some positive coverage in the news. ये ऑटोमेटिकली न्यूज़ में भी आ सकती है, या आप अपने मीडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छे हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉल अपॉन मीडिया. For example, a company's name may be covered in news for reservation of jobs for women or for introducing new technology, etc. Speeches. A speeches given by a leader of corporate sector influence various members of public, especially bank, shareholders, etc. मतलब कि कहीं इवेंट चल रहा है, कहीं स्पॉन्सरशिप हो रहा है, या जैसे अगर कपिल शर्मा का आप मैं शो ले लीजिए, वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का सीईओ गोज, ही गिव्स अ वेरी नाइस स्पीच देयर, बहुत अच्छी बातें करता है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इससे किसको खुशी होगी? एवरीबडी, एवरी एम्प्लॉय, इवन बैंक्स जिन्होंने शेयर होल्डर, सब उस शो को बहुत ज़्यादा देखेंगे. Okay, so public relation department creates occasion when the speeches are delivered by the leader of company. So public relation department का काम ये होता है कि वो events, ऐसे सेमिनार्स अरेंज कराते हैं जहाँ पे पब्लिक लीडर्स, जहाँ पे आपके कंपनी के लीडर्स दे गेट अ अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड एंड कम्युनिकेट. दे गिव देयर स्पीचेस और उस स्पीच से लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं. दे change the mind of the public by their speeches. Events refer to organizing press conferences, multimedia presentation, matches, stage shows, etc. So company can do lot of activities to attract the attraction of, to gather the attention of public. सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के सेल करना, अभी it was a very old methodology कि भाई we are making some good and we are bringing it into the market and selling it. आज का world, it is changed. We are doing 10 times better and extraordinary activities. Companies are creating, see, it is calling press conference. आप खुद ही मीडिया को अपनी कंपनी में बुला रहे हो एंड देयर मीडिया इज कमिंग एंड क्वेश्चनिंग यू. तो वो मीडिया जब क्वेश्चन करे तो अपने चैनल पे वो पुटअप करती है. प्रेजेंटेशंस है, मैचेस करा रही है, या स्टेज शोज करा रही है. बच्चों के कंपटीशन करा लो, बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा लेते हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स करा लेते हैं, क्विज कंपटीशन करा, जैसे बोनविटा है, बोनविटा क्विज कंपटीशन कराती है. तो दैट इज क्रिएटिंग व्हाट? पब्लिक रिलेशन. Written materials. Some time written materials such as balance sheet, annual reports, special documents, brochure, etc. circulated to various parties to improve and maintain public relation of the company. बैंक्स के पास अगर आप जाते हो, किसी न्यू बैंक के पास, आप अपने फिनेंशियल को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपने अकाउंट्स ही ओपन करोगे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू शो. Public service activity. Big business houses often associate themselves with various social service projects such as women welfare programs. Charity shows, upkeeping of parks, planting. सोसाइटी के लिए वो इतना कुछ करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए. स्कूल, कॉलेजेस. एरियल का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एरियल खरीदते हो तो उसका 1 रुपी गोज फॉर चैरिटी. विद्या बालन वॉज कमिंग इन दैट निहार हेयर ऑयल कि इसका 2 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता है. तो वो स्ट्रैटेजीज ही तो हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं जिससे वो एड इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं और पीपल
पीपल कोई खरीदे ना खरीदे पर आपके दिमाग में वो ऐड बैठ जाता है और आपको समझ में आने लग जाता है कि यार ये कंपनी तो डोनेशन कर रही है। इफ दिस कंपनी इज डोनेटिंग तो इसके पास तो कितना ही पैसा है। वी स्टार्ट इमेजिनिंग लाइक दिस। So let's do this case study now. Coconut Joy Limited are the manufacturers of vegetarian frozen dessert food products made with coconut milk, agave syrup, and other certified ingredients. The founders of the company, Lovely and Lalita, originally developed this treat to meet their own needs but found that their friends and families were also keen to use the product. It was not only the vegetarians but also those who could not get enough environment friendly sustainable good they appreciated the product. See, environment friendly sustainable food, they are appreciating the product. They are getting, that means they are getting applaud, they are getting acceptance by the society. It did not take long for Lovely and Lalita to recognize the potential of their venture. In the beginning, they started from their home, but with the product being sold through local family parties. बस लोकल फैमिली पार्टी में अगर आप सेल कर रहे हो तो कौन खरीदेगा? जो आपको लाइक करता है। अगर आपका कोई रिलेशन है और इसकी उसकी से साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो दे माइट नॉट इवन परचेज इट। दैट एनेबल गेस्ट टू पर्सनली मीट द ओनर। यहाँ पे फेस टू फेस भी हो रहा है, मीटिंग हो रही है फेस टू फेस। सो बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि ये पर्सनल सेलिंग भी हो सकती है। लेट अस रीड मोर। दिस हेल्प टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप याद रखोगे पर्सनल सेलिंग में नहीं, हमने ये ज़्यादा पब्लिक रिलेशन में पढ़ा है। विद द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड द कंपनी could put the product service to natural food store. Products on shelves of natural food. The company used all marketing activities to grow and expand. The company began sponsoring booths at festivals. जब फेस्टिवल में स्पॉन्सरशिप चल रहे थे, इवेंट्स चल रहे थे, तो वहाँ पे अपना एक स्टॉल ले लेना। ड्रॉइंग अटेंशन टू इट्स न्यूली क्रिएटेड वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, इट ऑल्सो डिसएमिनेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू मीडिया। अब आ गई पब्लिक रिलेशन about its product and the people who helped in building the company's reputation. Lovely and Lida were invited for an interview with one of the leading TV channels. This is again public relation, in which they talked about their environment friendly vegetarian products. To show their gratitude to customers, local business and government officials who supported the company from the beginning, Coconut Joy Limited hosted a gala event. Events कब होते हैं? That came in public relation and involved all of them to raise funds for a new local NGOs. देखो society work भी हो रहा है, events हो रहे हैं. The company also asked its fans and customers to send songs, poetry, conveying their impressions about Coconut Joy products. तो ये सब बातें, ये sweet conversation is all public relation. Identify and explain the communication tool used by, obviously public relation, we just did it. Briefly explain the role, what is role of ये क्या कर रही है? Press relation create कर रही है, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करती है, काउंसलिंग टू मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जहाँ पे स्पीचेस देते हैं, लॉबिंग होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से यू क्रिएट अ गुड रिलेशन विद गवर्नमेंट. व्हाट आर द की प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स? प्रोडक्ट मिक्स क्या था? रिलेटेड टू वेरियस फीचर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम क्या करते थे? प्रोडक्ट में वी डिड ब्रांडिंग, वी डिड लेबलिंग एंड वी डिड पैकेजिंग. ओके. Price mix, element of marketing mix which generate revenue for organization. Place mix, so you need to know what is marketing mix, what is product mix, what is price mix. मतलब कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन से डिसीजंस लेते थे. प्रमोशन, प्लेस मिक्स, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आवर नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज. हमें कितनी दूर भेजना है, कौन हमारी इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं, डायरेक्ट करोगे, स्मॉल आइटम्स हैं, लॉन्ग चैनल के साथ जाओगे, होलसेलर्स को सेल कर दोगे, कितना पैसा आप स्पेंड करना चाहते हो, कितना कंट्रोल चाहते हो. सो यू नीड टू नो व्हाट इज प्लेसमेंट. यू हैव टू लर्न व्हाट इज प्रमोशन. इस प्रमोशन करने के लिए आप सेलिंग कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे, पब्लिक रिलेशन है, एडवर्टीजमेंट करोगे. सो ऑल डिसीजन, ऑल दोज एलिमेंट्स combinedly known as promotion mix. These are again all elements they have told you. You can just give it a read. ओके. यहाँ पे आपका पूरा मार्केटिंग चैप्टर ओवर हो जाता है. मैंने मार्केटिंग चैप्टर को 2 में डिवाइड करा था क्योंकि
प्लीज इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आई डोंट नो व्हाई चिल्ड्रंस पैनिक सो मच अबाउट दिस चैप्टर. ओनली दैट कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है. 41 शीट्स आई सी, देयर आर 41 पेजेस इन योर बुक. बस लेंदी है, अदरवाइज इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है. कोई पॉइंट डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है इसमें जिसकी कि आपको समझ में ना आए. एवरीथिंग इज जस्ट वन, दैट इट इज अ लेंदी वन. मैंने इसको दो में डिवाइड करा है. मैंने पार्ट वन था पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके ऊपर मैंने आपको रिविजन क्लास भी अपलोड करी. रिविजन क्लास इज वेरी मच पिक्चराइज, आपको पूरा याद हो जाना चाहिए. अब मार्केटिंग मिक्स ओवर हो गया, मैं मार्केटिंग मिक्स का रिविजन क्लास बहुत जल्दी अपलोड करूंगी विद द प्रेजेंटेशन. क्लास 12 CBSE 2020 जिसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, आप रिविजन क्लास को जरूर जरूर सुनिए. इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. and do subscribe you if you like the video, and if you like what I am doing, if I'm like, if you like me teaching and you want to see more, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो. डू शेयर, डू सब्सक्राइब इट प्रॉपरली, बिकॉज अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आप आगे का पार्ट बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट.